नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया एक और नई बुक का रिव्यू लेकर आपके सामने बात करने वाले हैं हम नाथ पब्लिकेशन की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित रीट पात्रता परीक्षा की लेवल सेकेंड कक्षा 6 से 8 तक के लिए। लेवल सेकेंड कक्षा 6 से 8 तक सामाजिक विज्ञान एसएसटी की बात करने वाले हैं। भारत का इतिहास एनसीईआरटी एंड आरबीएससी का सार इस किताब के अंदर देखने को आपको मिल जाएगा। कक्षा 6 से 12 तक का इसके अंदर समावेश किया गया है। और संपादक की बात करते हैं तो पवन भवरिया सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास के, इन्होंने इसका लेखन कार्य किया है। पवन भवरिया सर की इतिहास की अभी तक की रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी के लिए शानदार बुक्स आती है नाथ पब्लिकेशन की। और इस बार 2024 में रीट पात्रता परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण किताब निकाली है। पूरी जानकारी आपको इस किताब की मिलने वाली है। किताब के अंदर क्या क्या मैटर है, सिलेबस से लगाकर सारी जानकारी आपको इस किताब में मिलने वाली। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहे। अनुक्रमणिका की बात करते हैं तो भारत का इतिहास इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। पूरी तरह से अपडेट किताब है और आरबीएससी यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिलेबस पे आधारित है। पूरी तरह से पात्रता परीक्षा के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं 15 प्रश्न इतिहास के, वो इस किताब से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएंगे। तो 15 प्रश्न के लिए इतिहास की किताब महत्वपूर्ण है। पहला टॉपिक इसके अंदर सिलेबस पे आधारित यानी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके अंदर नगर नियोजन आपको देखने को मिल जाएगा। सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक जीवन भी देखने को इसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ही टॉपिक के अंदर कवर हो जाएगा। दूसरा टॉपिक दे रखा वैदिक काल के अंदर सामाजिक और धार्मिक जीवन कैसा था, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तीसरे टॉपिक की बात करते हैं बौद्ध धर्म जैन धर्म का उदय कब हुआ था, उनके बारे में डिटेल से जानकारी। गौतम बुद्ध की और महावीर स्वामी की क्या क्या शिक्षाएं थी, उनकी उत्पत्ति के कारण वह शिक्षाएं सारी आपको देखने को मिल जाएगी। चौथा टॉपिक दे रखा है महाजनपद काल यानी 16 महाजनपद कौन कौन से थे, उनकी राजधानी क्या थी, कौन कौन शासक थे, उनके बारे में डिटेल से जानकारी देखने को मिल जाएगी। पांचवा टॉपिक दे रखा है मौर्य साम्राज्य, राजनीतिक, इतिहास व प्रशासन, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान क्या था मौर्य साम्राज्य का, वो आपको डिटेल से जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। गुप्त साम्राज्य छठा टॉपिक दे रखा है राजनीतिक, इतिहास, प्रशासन और भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान क्या था गुप्त साम्राज्य की, सारी जानकारी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद सातवां टॉपिक दे रखा है गुप्तोत्तर काल यानी गुप्तोत्तर काल, भारत का 600 से 1000 ईस्वी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आठवां टॉपिक दे रखा है बृहत्तर भारत यानी भारत के आसपास कौन कौन से देश स्थित है, उनके बारे में डिटेल से जानकारी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद नवा टॉपिक दे रखा है भक्ति व सूफी आंदोलन। 10वां टॉपिक दे रखा है मुगल राजपूत संबंध, मुगलों के और राजपूत के संबंध कौन कौन से थे, वैवाहिक संबंध कहाँ स्थापित हुए थे प्रथम बार, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 11वां टॉपिक दे रखा है मुगल प्रशासन, मुगलों ने अपना प्रशासन कैसे चलाया उसके बारे में। 12वां टॉपिक दे रखा है भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति यानी अंग्रेजों की नीति भारतीय राज्यों के प्रति क्या थी। 13वां टॉपिक दे रखा 1857 क्रांति, जहाँ से हर बार एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो तो महत्वपूर्ण टॉपिक। 14वां टॉपिक दे रखा भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, ब्रिटिश अंग्रेजों का क्या प्रभाव रहा भारतीय अर्थव्यवस्था पर, उसके बारे में जानकारी दे रखी है। 15 टॉपिक दे रखा पुनर्जागरण सामाजिक सुधार, पुनर्जागरण के अंदर सामाजिक सुधार के कौन कौन से समाज सुधारक हुए उनके बारे में डिटेल से जानकारी देखने को मिल जाएगी। 16वां टॉपिक दे रखा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947, कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, उनमें किन किन का योगदान था, उनके बारे में डिटेल से जानकारी देखने को मिल जाएगी। कुल मिला के 151 पृष्ठ की किताब है, बहुत ही छोटी सी किताब है। इतिहास आपका कंप्लीट हो जाएगा। रीट पात्रता परीक्षा दे रहे हैं आप, सामाजिक विज्ञान एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण किताब है इतिहास की। और नाथ पब्लिकेशन की किताबों की सबसे खास विशेषता ये है कि इसमें पूर्व एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे रीट 2022 के हल प्रश्न पत्र देखने को मिल जाएंगे। 23 जुलाई 2022 में इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो पेपर आपको यहाँ पे दे रखा है, तो पेपर से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, यानी आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी और ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारी डिटेल से आपको जानकारी यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। प्रश्न भी दे रखा है, उनके आंसर भी दे रखे हैं, प्रश्न दे रखा है, उनके आंसर भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे चौथा टॉपिक दे रखा है किताब के अंदर महाजनपद काल, महाजनपद काल का उदय का क्या कारण था, वो कारण आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद महाजनपद काल, उनकी राजधानी, वर्तमान स्थिति और विशेष विवरण, यानी कौन कौन से महाजनपद हुए थे, 16 महाजनपदों के बारे में आपको डिटेल से सारणी के माध्यम से किताब के अंदर समझा रखा है। यानी शायद ही किसी किताब में आपको सारणी के माध्यम से इतनी जानकारी देखने को मिलेगी। बहुत ही शानदार तरीके से नाथ पब्लिकेशन की किताबों में आपको मैटर देखने को मिल जाएगा। ये देखिए आप काशी, कुरु, कौशल के बारे में डिटेल से सारणी के माध्यम से समझा रखा है। उसके बाद आगे बात करते हैं अपन वज्जी, मल, चेदी के बारे में। चेदी के बाद वत्स, गांधार के बारे में डिटेल से जानकारी देखने को मिल जाएगी। और गुप्त काल की अगर बात करते हैं तो गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी थी, जैसे गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं
उनके बारे में, जैसे पुस्तकों के नाम दे रखे, उनके लेखक के नाम दे रखे, पुस्तकों के नाम दे रखे, उनके लेखक के नाम दे रखे, यानी गुप्त काल में कौन कौन से विद्वान हुए हैं, उन्होंने किन किन किताबों का लेखन कार्य किया है, उनके बारे में आपको डिटेल से जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद 9वां टॉपिक दे रखा भक्ति व सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी के बारे में डिटेल से आपको जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये देखिए आप, भक्ति आंदोलन के समय भक्ति का स्वरूप क्या था, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन कौन से हुए हैं, जैसे रामानुजाचार्य हुए हैं, उनके बारे में डिटेल से यहाँ पे जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ अन्य संप्रदाय हुए हैं, जैसे फिरदौस संप्रदाय, सत्तारी संप्रदाय, मोहम्मद गौस संप्रदाय, उनके बारे में डिटेल से जानकारी देखने को मिल जाएगी। नाथ पब्लिकेशन की खास विशेषता ये है कि आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो पुस्तकों का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो आपको इस किताब के अंदर सारणी के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 11वां टॉपिक दे रखा मुगल प्रशासन। मुगलों के प्रशासन के बारे में, प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी उनके बारे में डिटेल से जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जैसे मुगलों का केंद्रीय प्रशासन। उसके बाद 12वां टॉपिक दे रखा है भारतीय राज्य के प्रति ब्रिटिश नीति, यानी अंग्रेजों की भारतीय राज्य के प्रति कौन सी नीति रही थी, यानी ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास क्या था, अंग्रेजों ने किस प्रकार से इसको अपनाया, उसके बारे में डिटेल से जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा देशी राज्य के प्रति कंपनी सरकार की नीति, यानी अंग्रेजों की नीति क्या रही थी, उसके बारे में डिटेल से जानकारी देखने को मिल जाएगी। और महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से बार बार प्रश्न बनते हैं, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति कब हुई थी, कहाँ हुई थी, उसके बारे में डिटेल से जानकारी देखने को मिल जाएगी। वेलेजली की सहायक संधि क्या थी, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको। सहायक संधि कब हुई थी, सर्वप्रथम किसके साथ हुई थी, वो सारी जानकारी आपको एक ही स्थान पे देखने को मिल जाएगी। यानी अलग अलग फैक्ट के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए आपको अलग अलग किताबें उठाने की जरूरत नहीं है, एक ही किताब के अंदर सारा मैटर आपको एक ही स्थान पर देखने को मिल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कि 1857 की जो क्रांति दे रखी है, इसमें विद्रोही स्थान दे रखे हैं, विद्रोही नेता के बारे में और विद्रोह के दिनांक और विद्रोह को कुचलने वाले अंग्रेज अधिकारी के बारे में डिटेल से सारणी के माध्यम से आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे, उनके बारे में डिटेल से सारणी के माध्यम से आपको समझा रखा है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से बार बार प्रश्न बनते हैं, 15 टॉपिक दे रखा पुनः जागरण सामाजिक सुधार। पुनः जागरण क्या है, सामाजिक सुधार किन किन विद्वानों ने किया था, उनके बारे में डिटेल से जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे सामाजिक सुधार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान राजा राम मोहन राय का, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, उनके बारे में डिटेल से जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद 16वां टॉपिक दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, या 1885 से 1947 तक कौन कौन से आंदोलन हुए थे, उनके बारे में डिटेल से यहाँ पे जानकारी देखने को आपको मिल जाएगी। जैसे कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, उसके बारे में जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। आज़ाद हिंद फौज पे मुकदमा क्या था, उसके बारे में जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, उसके बारे में जानकारी आपको डिटेल्स इस किताब में देखने को मिल जाएगी। यानी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी देखने को मिल जाएगी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के अधिवेशन कौन कौन से हुए थे, यहाँ से प्रश्न बनता है बार बार। तो पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था, अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी। महत्वपूर्ण फैक्ट दे रखे, ये सारे फैक्ट आपको डिटेल से सारणी के माध्यम से इस किताब के अंदर समझा रखे हैं। ये देखिए आप, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता, तीसरा मद्रास दे रखा है, चौथा इलाहाबाद दे रखा है। इस प्रकार से सारे अधिवेशन आपको इस किताब के अंदर सारणी के माध्यम से दे रखे हैं। ये देखिए सारे अधिवेशन आपको यहाँ पे डिटेल से देखने को मिल जाएंगे। 1948 में जो अधिवेशन हुआ था जयपुर के अंदर हुआ था, तो अध्यक्ष कौन थे, इस प्रकार से सारे डिटेल से आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो एक छोटी सी किताब है, लगभग 200 पृष्ठ के आसपास की किताब है, और नाथ पब्लिकेशन की किताब है, इतिहास की किताब है, रीट पात्रता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण किताब है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट पात्रता परीक्षा के लिए कक्षा 6 से 8 तक की जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण किताब है। एसएसटी की यानी सामाजिक विज्ञान की महत्वपूर्ण किताब है। एक तरह से आपके अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ा कुछ भी नहीं गया है कुल मिला के, और इसमें जितनी आवश्यकता है उतना ही मैटर आपको देखने को मिल जाएगा। यानी बहुत ही अनुभवी लेखक यानी नाथ पब्लिकेशन के आधार स्तंभ कहे जाते हैं पवन भंवरिया सर, उन्होंने इस किताब का लेखन कार्य किया है, जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड की जीके की बुक का, सेकेंड ग्रेड की जीके की बुक का और इतिहास विषय के सब्जेक्ट की बुक का और थर्ड ग्रेड और रीट की किताबों का लेखन कार्य पहले भी कर चुके हैं, और अब फिर से मार्केट में बहुत ही जल्दी किताब आने वाली है। यानी ये किताब आपको 2 से 4 दिन में बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके इसकी आप PDF प्राप्त कर सकते हो। ऑनलाइन खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, ऑफलाइन भी इसकी एक बाजार में बहुत ही जल्द उपलब्ध होने वाली है। तो इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो के लिए, अपडेट वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको सिलेबस पे आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण किताब
और हम उन्हीं किताबों का रिव्यू करते हैं जिन किताबों से विद्यार्थियों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है और जो सरकारी नौकरी लेने में सहायक होती है। पूरी तरह से नोट्स पे आधारित किताब है, आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस प्रकार का मैटर आपको इस किताब के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो फिर लेके आएंगे रीट पात्रता परीक्षा से संबंधित किताब का। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।